डेस्टिनेशंस तो खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन कुछ रास्ते भी इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि जो अपनी तरफ आपको खींच लेते हैं। कोटली सतिया में सुबह सुबह का वक्त जब पूरी नीचे वादी बादलों में ढकी हुई थी, तो ये भी एक ऐसा सीन था कि जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। रावलपिंडी 54 चिराग 37 लतराड़ 15। कल के व्लॉग में हमारा ट्रिप जो लस्तना में जिस तरह की सिचुएशन बनी थी, वहाँ से मैं नीचे उतर रहा था। उसके बाद फिर खैर काफ़ी 14 तबक रोशन हो गए थे, तो फिर मैं ड्राइव करता रहा। करते करते फिर मैं तकरीबन कोटली सतिया के पास आके बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था। तो वहाँ पर फिर मैंने रात को स्टे किया, उससे थोड़ा सा पीछे, और वहाँ पे फिर सो के सुबह रिफ़्रेश होके वहाँ से फिर मैं निकला आगे कोटली सतिया के करीब जाके। फिर ये फुटेज आप जो देख रहे हैं अभी वहाँ की है, और बारिश हल्की हल्की रात को होती रही, अभी रास्ते में भी हो रही है। तो उसकी वजह से लेफ़्ट राइट जो बादल हैं वो बिल्कुल नीचे आए हुए थे, और बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का सीन वो लग रहा था। तो वो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। कई जगहों पे दिल कर रहा था कि यार रुका जाए, लेकिन फिर अब इतने दिन के टूर के बाद अब ये भी था यार बस घर पहुँचें और थोड़ा रेस्ट मारें। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको बाग आज़ाद कश्मीर जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, जिनमें से अभी अब जाते हुए मैं कोहटा रोड की तरफ से गया था, अभी वापसी पे मैं कोटली सतिया वाली साइड से आ रहा हूँ। तो ये रोड उतना ज़्यादा वेल कारपेटेड नहीं है जितना वो आपको रोड मिलता है। इसमें आपको काफ़ी रफ़ पैचेस मिलते हैं, लेकिन ये रोड ज़्यादा सीनिक है। आपको जो ज़बरदस्त किस्म के पाइन ट्रीज़ और वो जो पहाड़ों में दरख्तों में जाने वाला एक फीलिंग है ना, वो आपको यहाँ से मिलती है ज़्यादा। जो दूसरी तरफ से आप जाएं तो वो फिर उधर इतने ज़्यादा दरख्त वगैरह और वो चीज़ें नहीं होती, लेट काफ़ी जाके शुरू होते हैं। तो अगेन अपने अपना प्रेफरेंस है, उस हिसाब से आप देख लें। अब यहाँ पे लेफ़्ट राइट पे जो वैलीज़ थी उसमें बादल नीचे आए हुए थे और हम ऊपर रोड पे जा रहे थे। बड़ा प्यारा सीन था, लेकिन साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो ड्रोन उड़ाना ख़तरे वाली बात ही थी, क्योंकि पानी वगैरह चला जाए प्रोपेलर्स में, मोटर्स में, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल 1-2 जगह पे मैं रुका, बारिश थोड़ी कम थी, मैंने कहा यार उड़ाता हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर अचानक से तेज़ हो जाती थी, तो फिर वहाँ पे मैं कर नहीं सका। लेकिन एक आध पॉइंट पे मैं रुका था फिर, और वहाँ पे फिर मुझे ये कि थोड़ी सी मैंने हिम्मत करके मैंने कहा यार खैर है, ये जो सीन है ना ये मिस करने वाला नहीं है, तो इसको ज़रूर कैप्चर किया जाए और शेयर किया जाए, और अपनी मेमोरीज़ में भी ये, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ये आप लोगों को दिखाना तो मकसद होता ही है, लेकिन ये इसलिए भी होता है कि यार एट टाइम्स फिर मैं बाद में जाके याद करूँगा इनको देख के, तो एक मज़ा आएगा उसका। तो मेमोरीज़ भी क्रिएट करना एक मकसद होता है। रुका जाए और इस जगह को खूब एंजॉय किया जाए। डेस्टिनेशंस तो खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन कुछ रास्ते भी इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि जो अपनी तरफ आपको खींच लेते हैं। कोटली सतिया में सुबह सुबह का वक्त जब पूरी नीचे वादी बादलों में ढकी हुई थी, तो ये भी एक ऐसा सीन था कि जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह के लैंडस्केप जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि डेस्टिनेशन कुछ ख़ास इतनी चीज़ नहीं है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो अचानक से आ जाएं तो कोई भी जगह खूबसूरत बन सकती है। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसाफिर व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।